गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। आई एम विजय अत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ABES IT गाजियाबाद। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिमिट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम नॉमिनल साइज। जब हम नॉमिनल साइज की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल साइज एक्चुअल में कोई साइज नहीं होता, सिर्फ ये साइज नाम के लिए होता है। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है किसी भी शाफ्ट की, मुझे शाफ्ट रिक्वायरमेंट है और उस शाफ्ट का डायमीटर, जो रिक्वायर्ड डायमीटर है वो मेरा है 25 mm। 25 mm की एक शाफ्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर इस शाफ्ट का ऑर्डर मैं किसी कंपनी को देता हूं तो कंपनी वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट 25 mm की शाफ्ट बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वेरिएशंस देते हैं कि मैंने ऑर्डर तो दिया है 25 mm की शाफ्ट का, बट मैं उनसे बोलूँगा कि अगर आपकी शाफ्ट 25.1 mm और 24.9 mm के बीच में होगी तो भी मैं इस शाफ्ट को एक्सेप्ट करूँगा। तो अगर मैं साइज की बात कर रहा हूँ तो साइज का वेरिएशन हो गया 25.1 से 24.9 के बीच में। बट नॉर्मली कैसे बोला जाएगा, ये बोला जाएगा 25 mm ऑफ शाफ्ट। ये किसी एक लॉट के लिए होता है, कोई एक लॉट का ऑर्डर दिया हुआ है, मैं सिर्फ नाम के लिए जो यूज कर रहा हूँ उस साइज को बोलते हैं हम नॉमिनल साइज। इन ए नेम ओनली, केवल और केवल नाम के लिए यूज है, इसका हमें कहीं कोई और यूज नहीं करना, सिर्फ नाम के लिए बोला जाएगा। एक लॉट बनाया 100 शाफ्ट का और इन 100 शाफ्ट में 24.9 से लेके 25.1 mm के बीच की सभी शाफ्ट हैं। तो अगर मैं उसे किसी आदमी को बोलता हूं कि मुझे वो शाफ्ट लानी है तो मैं ये बोलूंगा जो 25 mm वाला लॉट है उस शाफ्ट को उठा के ले आओ भाई। तो ये नाम के लिए हो गया नॉमिनल साइज। सेकंड होता है बेस साइज। बेस साइज हमारा एक्चुअल लिखने में जो आता है वो बेस साइज होता है, और बेस साइज को बोलते हम एज इट इज ही हैं। अगर पूछेगा कोई कितना बेस साइज है इसका तो हम बोलेंगे 25 mm इसका बेस साइज है शाफ्ट का। बट जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखने में यूज करेंगे कि 24.9 से 25.1 mm के बीच की ये शाफ्ट हैं, और उस शाफ्ट का जो बेसिक साइज है वो बेसिक साइज मेरा 25 mm है। कि अगर हम नॉमिनल साइज के ऊपर उसकी लिमिट्स भी रख दें, अपर और लोअर लिमिट को भी हम रख देते हैं, या हम होल के लिए या हम शाफ्ट के लिए, तो उस साइज को हम बोलते हैं बेसिक साइज। थर्ड टर्म आती है यहां पर एक्चुअल साइज। अब जो नॉमिनल साइज था या बेसिक साइज था ये एक लॉट के लिए थे, फॉर ए लॉट। एक लॉट का मतलब हो गया कि जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको 100 शाफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये लॉट हो गया मेरा 100। अगर उन 100 में से किसी एक पीस को उठाता हूं मैं और उस पीस का एक्चुअल साइज मेजर करता हूं, डायमेंशंस मेजर करता हूं, डायमेंशंस मेजर करने के बाद उसकी डायमेंशन आती है 24.98 mm। अगर उसकी डायमेंशन आती है 24.98 mm, तो ये 24.98 उस पर्टिकुलर पीस के लिए उसका एक्चुअल साइज हो गया। नॉमिनल साइज और बेस साइज क्या थे? बेसिक साइज लॉट के लिए, और एक्चुअल साइज क्या है हमारा? एक सिंगल पीस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो लाइन। अब जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होल और शाफ्ट के लिए बात कर रहे हैं बस। मैंने एक शाफ्ट ली हुई थी और इस शाफ्ट को जब कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे एक साइड में हम ऐसे बनाएंगे
और दूसरी साइड में से फ्लैट रखेंगे। इसका मतलब है ये शाफ्ट है। और जब हम होल की बात करेंगे तो होल के केस में ये हमारा दोनों साइड से फ्लैट हो जाएगा। जब हम दोनों साइड से इसे फ्लैट कर देंगे इसका मतलब वो हमारा होल के लिए डिस्कशन चल रहा है। ऐसे ये हमारा एक होल है और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक होल के लिए। उसके बाद जब शाफ्ट का जो ये एंड है, ये एंड हमेशा फिक्स होता है, इस एंड में हम कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। और ये डायमेंशन हमारी कितनी थी? 25 mm। ये थी हमारी 25 mm। अब सपोज मुझे चेंजेस, मैंने लिमिट दी थी 25.1 mm, मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर कोई यहाँ 25.9 mm, इस हिसाब से नीचे कोई लाइन। जो हमारा शाफ्ट का बेसिक साइज होता है उस बेसिक साइज को अगर हम किसी लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, ये हमारा बेसिक साइज और इस बेसिक साइज को मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया तो हम उसे बोलेंगे जीरो लाइन। ये लाइन क्या होगी हमारी? जीरो लाइन। जब शाफ्ट के बेसिक साइज को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो शाफ्ट का है ये साइज है, यहां तक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ये साइज है। और ये जो डॉटेड किया गया है, एक्स्ट्रा लाइन एनलार्ज की गई है, उसे हम बोलते हैं जीरो लाइन। और ये जीरो लाइन एक्चुअल में हमारी बेसिक साइज को ही रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लिमिट। जब हम शाफ्ट या होल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बेसिक साइज लिया हुआ था कि 25 mm, बट उस बेसिक साइज से अपर और लोअर हमने वेरिएशन दिया हुआ था। बेसिक साइज हमने लिया था 25 mm और अपर वेरिएशन हमने दिया हुआ था प्लस 0.1 कर सकते हैं हम, मीन्स 25.01 माइनस 0.1 कर सकते हैं 24.9। तो ये हमने लिमिट डिफाइन की हुई थी। तो लिमिट्स क्या होती हैं? किसी भी पार्ट की जो एक्चुअल डायमेंशन से अपर और लोअर, उन्हें हम बोलते हैं लिमिट। जैसे हम बात करते हैं एक होल के लिए, होल का जो मैक्सिमम साइज होगा वो हमारी होगी मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट, और होल का जो मिनिमम साइज होगा उसे हम बोलेंगे मिनिमम लिमिट, होल की मिनिमम लिमिट। उसके बाद सेकेंडरी हम अगर बात करें शाफ्ट के लिए, शाफ्ट का जो अपर साइज होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम लिमिट, और जो हमारा लोअर साइज होगा वो हमारा होगा मिनिमम लिमिट। तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस करते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं टॉलरेंस। जैसे इसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ शाफ्ट थी हमारी, ये हमने शाफ्ट के लिए लिया है। शाफ्ट 25 mm की शाफ्ट थी और उसमें हमने लिमिट दी हुई थी प्लस 0.1 और माइनस 0.1। तो अपर लिमिट क्या हो गई? अपर लिमिट 25 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 25.01 mm। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, जब हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, बेस साइज हमारा 25 माइनस 0.1, तो ये हो गई हमारे पास 24.9 mm। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है यहाँ पर टॉलरेंस। ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस होता है। तो टॉलरेंस
इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो टॉलरेंस होगा। अभी हमने ऊपर जैसे बात की थी, अपर लिमिट उसकी थी 25.1 माइनस लोअर लिमिट थी 24.9। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे पास? 0.2 mm मेरा यहाँ पर टॉलरेंस है। और 0.2 mm टॉलरेंस में कहीं भी दे सकता हूँ। एक टॉलरेंस में ऐसे दे सकता हूँ कि मेरी शाफ्ट है 25 mm की, साइज हो गया मेरे पास अपर लिमिट 25, लोअर लिमिट 24.8, दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.2। 24.5 लोअर लिमिट में कर सकता हूँ, 24.3 डिफरेंस कितना हुआ? 0.2। 24.7 लोअर लिमिट हो सकती है, 24.5 दोनों का डिफरेंस 0.2। ये डिजाइनर की जो वेरिएशन हो रहा है, टॉलरेंस हो रहा है। टॉलरेंस होता है हम एक्चुअली कितना वेरिएट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 25 और 24.8, 24.5, 24.3, 24.7, 24. जितनी भी लिमिट यहाँ पर यूज हो रही हैं सभी लिमिट 25 से नीचे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो गई मेरी 25.2, लोअर लिमिट हो गई 25। अपर लिमिट 25.6, लोअर लिमिट 25.4, अपर लिमिट 25.8, लोअर लिमिट 25.6। तो वेरिएशन कितना है सभी में? 0.2 का। अगर हम टॉलरेंस को इस तरह से रखते हैं, या तो वो जीरो लाइन से सभी वैल्यूज एबव हो या जीरो लाइन से सभी वैल्यूज बिलो हो, तो उस टॉलरेंस को हम बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। मींस सिर्फ टॉलरेंस एक साइड में हो। जैसे यहां पर है 0 0 से दोनों प्लस में हो गई, 0.1 0.2 0.1 0, या तो जीरो लाइन के दोनों ऊपर हैं या जीरो लाइन के दोनों नीचे हैं। जब इस टाइप का कोई भी टॉलरेंस होगा जो वन साइडेड होगा, जैसे 25 अपर लिमिट मैंने कर दी +3, माइनस लिमिट कर दी मैंने +1, या 25 -2 -1, एक ही साइड में दोनों लिमिट। जब लिमिट एक जैसी साइड में आ जाती है, बेस साइज से या तो ऊपर होंगी या बेस साइज से नीचे होंगी। जीरो लाइन से ऊपर और जीरो लाइन से नीचे जब कभी भी हम लिमिट की बात करेंगे, वो लिमिट हमारी होंगी यूनिलैटरल टॉलरेंस। सेकंड होता है बायलैटरल टॉलरेंस। जब लिमिट को दोनों साइड में वेरिएट हम करते हैं, जीरो लाइन के अबव भी होगी और जीरो लाइन के बिलो भी होगी। जैसे प्रीवियसली हमने शाफ्ट का जो एग्जांपल लिया था, उसका डायमीटर लिया था 25 mm। अगर उसमें हम टॉलरेंस देते हैं 25 +1 -1, तो दोनों साइड हो गई जीरो लाइन से। जीरो लाइन से +1 ऊपर जा सकता है, जीरो लाइन से -1 नीचे आ सकता है। मींस इसकी वेरिएशन कहां से कहां हो गया? 26 से 24। इस टाइप से दे सकते हैं 25 0.1 -0.1, या 25 0.3 माइनस प्लस में और माइनस में 0.1। तो वेरिएशन जब कभी भी जीरो लाइन के दोनों साइड होगा तो उस टॉलरेंस को हम बोलेंगे बायलैटरल टॉलरेंस, अबव दी जीरो लाइन और बिलो दी जीरो लाइन, वो हो गया बायलैटरल टॉलरेंस। अब इनके डिफरेंस अगर हम देखें, यूनिलैटरल में क्या होता है कि दोनों लिमिट जीरो लाइन के सेम साइड में होती हैं। बायलैटरल में दोनों लिमिट जीरो लाइन के अलग अलग होती है, प्लस होगी दूसरी माइनस होगी।
दोनों लिमिट का साइन एक जैसा होगा, दोनों या तो प्लस हो सकती है या दोनों माइनस, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस टर्म में होगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 20 बेस साइज प्लस 0.2 अपर लिमिट प्लस 0.1, दोनों प्लस में, यानी कि दोनों साइज क्या हो गए, अपर और लोअर हमारे 20 से ऊपर हो गए। यहाँ दोनों साइज क्या हो गए हमारे 21.1 से बिलो हो गए। या तो दोनों साइज बेस साइज से ऊपर होंगे या दोनों साइज बेस साइज से नीचे होंगे। यहाँ पर एक ही लिमिट दी हुई है, दूसरी हमारी 0 हो जाएगी। सिमिलरली 10 प्लस 0.1 माइनस 0.1, वेरिएशन क्या हुआ दोनों साइड में। यहाँ वेरिएशन कैसा हो रहा है दोनों साइड में। तो जब वेरिएशन एक साइड में होगा यूनिलैटरल टॉलरेंस, जब वेरिएशन दोनों साइड में होगा बायलैटरल टॉलरेंस। अब हमारा आता है सिस्टम, होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम। जब बेसिक शाफ्ट की बात करते हैं हम, बेसिक शाफ्ट की जब बात करते हैं, शाफ्ट बनाते हैं पहले तो हम, ये हमारी होती है शाफ्ट, और शाफ्ट का एक एंड हम इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। इस शाफ्ट का यहाँ डायमीटर दिया होगा जो इसका बेसिक साइज होता है, ये इसका हो गया बेसिक साइज, इसका कोई ना कोई हमें बेसिक साइज दिया होगा। जब हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं, अगर शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 हो जाए, अपर डेविएशन 0 का मतलब है कि शाफ्ट की अगर अपर लिमिट, जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो उसके बेसिक साइज के इक्वल हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं शाफ्ट बेसिक सिस्टम। जब शाफ्ट की अपर लिमिट, जैसे शाफ्ट हमारी थी 25 mm, शाफ्ट के लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जब शाफ्ट की डायमेंशन थी 25 mm बेसिक साइज, तो अगर इसमें टॉलरेंस हमें देना है तो टॉलरेंस देने के लिए हम 25 mm, तो शाफ्ट का बेसिक साइज हो गया। अब इसकी जो अपर लिमिट होगी उसे हमें 0 करना होगा, अपर लिमिट 0, और लोअर लिमिट हमें इससे माइनस में 0.1 कर दी सपोज। तो शाफ्ट बेसिस का मतलब है शाफ्ट की जो अपर लिमिट होगी वो अपर लिमिट उसके बेसिक साइज के इक्वल होगी, और उसमें जो भी टॉलरेंस दिया जाएगा वो टॉलरेंस उसमें नीचे दिया जाएगा। तो ये लिमिट जो होगी इसकी, ये लिमिट कौन सी हो गई, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो बेसिक साइज था वो बेसिक साइज हमारा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर अपर लिमिट को, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। तो शाफ्ट बेसिस में अपर लिमिट बेसिक साइज के इक्वल होती है, और जो भी हम टॉलरेंस देते हैं वो टॉलरेंस हम वन साइड में देते हैं, बिलो उससे टॉलरेंस देते हैं। अब बेसिक होल सिस्टम, जब हम होल की बात कर रहे हैं, होल को हम इस टाइप से बनाते हैं, ये होल, ओके, और इस होल का ये बेसिक साइज, ये हमारा हो गया होल, और इस होल का ये है हमारा बेसिक साइज। होल में लोअर डेविएशन 0 होता है। लोअर डेविएशन 0 का मतलब क्या हुआ, जो हमारी मिनिमम लिमिट होगी, जो कि लोअर लिमिट होगी, वो बेसिक साइज के इक्वल होगी, और जो भी हम डेविएशन देंगे वो हम अपर लिमिट पर डेविएशन देंगे। जो भी हमारा टॉलरेंस आएगा वो टॉलरेंस हमारा अपर लिमिट पर आएगा। तो जो डेविएशन हमने दिया, जो हमने टॉलरेंस यहाँ रखा है वो कहाँ रखा है, अपर साइड में। ये लिमिट कौन सी होगी अब यहाँ पर, लोअर लिमिट, और ये हमारी हो गई अपर लिमिट। शाफ्ट बेसिस में क्या था, अपर लिमिट हमारी बेसिक साइज के इक्वल थी, और होल बेसिस में क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट हमारी बेसिक साइज के इक्वल होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, क्लियर। अब हम यहाँ पर दोनों बनाए हुए हैं, होल और शाफ्ट।
दोनों टर्म बनाई हुई हैं। ये हमने बनाया हुआ है शाफ्ट के लिए और ये बनाया हुआ है हमने होल के लिए। शाफ्ट की ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, यानी कि जो शाफ्ट का मिनिमम साइज होगा, मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट या लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ आ गई। ये हमारा जो साइज है ये शाफ्ट का अपर साइज है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट या अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये शाफ्ट की अपर लिमिट होगी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो टॉलरेंस हो गया। टॉलरेंस क्या हो गया? अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये हमने देखा। सिमिलरली एक डायग्राम हमने होल के लिए बनाया हुआ है। होल की यहां से यहां तक ये जो लिमिट हो गई ये हमारी लोअर लिमिट ऑफ द होल, और जो टॉप तक हो गई हमारी ये, वो हमारी हो गई अपर लिमिट ऑफ द होल, जिसे हम मिनिमम साइज भी बोलते हैं और मैक्सिमम साइज भी बोलते हैं। लोअर लिमिट क्या हो गई? मिनिमम साइज क्या होगा? अपर लिमिट क्या हो गई? मैक्सिमम साइज उस होल का क्या होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टॉलरेंस आ जाएगा। यहां से टॉलरेंस होल के लिए क्या आ जाएगा? अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल। इसमें अब एक नई टर्म आती है डेविएशन। जब हम होल के लिए और शाफ्ट के लिए बात करते हैं तो डेविएशन अलग अलग डेफिनेशन होती है। डेविएशन होता है हमारा कि जो जीरो लाइन है, जो बेसिक साइज है, यहां पर ये हमारा बेसिक साइज है, जो बेसिक साइज होगा उस बेसिक साइज से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कितना डेविएशन हो रहा है वो हमारा बताता है डेविएशन। और डेविएशन दो होते हैं, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। जब हम होल के लिए बात करें, होल के लिए जीरो लाइन ये हमारी है जीरो लाइन, और होल के लिए ये हमारी थी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट और जीरो लाइन यानी कि बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे यहां पर लोअर डेविएशन ऑफ होल। होल का लोअर डेविएशन क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस बेसिक साइज ऑफ होल। बेसिक साइज और लोअर लिमिट का डेविएशन होगा, डिफरेंस जो होगा वो होगा लोअर डेविएशन। जब हम अपर डेविएशन की बात करते हैं, डेविएशन मेजर हमेशा बेसिक साइज से ही होगा। बेसिक साइज से अपर साइज मैक्सिमम होल के साइज तक का जो डिफरेंस है वो हमारा होगा अपर डेविएशन ऑफ द होल। अपर डेविएशन ऑफ द होल क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस बेसिक साइज। बेसिक साइज से ही डिफरेंस हमेशा मेजर होगा। अब शाफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो शाफ्ट की जीरो लाइन यही है, ये हमारा बेसिक साइज और ये हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट। तो लोअर डेविएशन, जब हम लोअर डेविएशन की बात कर रहे हैं तो लोअर डेविएशन हमारा जो होगा वो डिफरेंस आएगा लोअर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। बेसिक साइज से लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट की अगर हम बात करते हैं, बेसिक साइज माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अब एक तीसरी टर्म आती है फंडामेंटल डेविएशन। इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी डिफरेंस होगी, जो भी वैल्यू हमारी डिफरेंस होगी, जो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, चाहे वो लोअर डेविएशन हो चाहे वो अपर डेविएशन हो, उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलेंगे फंडामेंटल डेविएशन। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेविएशन की बात कर रहे थे कि एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड ऑफ द जॉब एंड द बेस साइज। बेस साइज से
उस जॉब के एक्चुअल साइज का जो डिफरेंस आता है वो हमारा होता है एक्चुअल डेविएशन। और जब हम इसे थ्योरेटिकली डायमेंशन में मेजर करते हैं तो डेविएशन दो टाइप के हो जाते हैं। एक हमारा होता है लोअर डेविएशन और सेकंड हमारा होता है अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा अपर डेविएशन होगा। और इसमें फंडामेंटल डेविएशन ये होता है कि इन दोनों में से जो कम होगा ये हमारा लोअर डेविएशन भी हो सकता है और अपर डेविएशन भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में से जिस किसी की भी वैल्यू कम होगी वो हमारा हो जाएगा फंडामेंटल डेविएशन। अब एक टर्म आती है अलाउंस। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहे थे, या तो हम कर रहे थे शाफ्ट की बात और या हम कर रहे थे होल की बात। दोनों को कंबाइंडली हम बात नहीं कर रहे थे, शाफ्ट और होल। जब इन शाफ्ट और होल को एक साथ हम मर्ज करते हैं, इंसर्ट कराते हैं एक दूसरे में, तो वहां हम अलाउंस की बात करते हैं। और अलाउंस में हमेशा इंटेंशनली जो डिजाइन कर रहा है वो इंटेंशनली एक डिफरेंस रखता है बेसिक साइज ऑफ होल और बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट। इंटेंशनल डिफरेंस मींस जो ये शाफ्ट और होल बना रहा है वो इंटेंशनली डिफरेंस रखेगा किसमें, बेसिक साइज ऑफ होल एंड बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट, उसे हम बोलते हैं अलाउंस। डिफरेंस क्यों रखता है इंटेंशनली? सपोज एक मेरे पास ये होल है और एक ये मेरे पास शाफ्ट, होल और शाफ्ट। अगर होल और शाफ्ट दोनों का साइज सेम कर दिया मैंने, इसका बेसिक साइज 25 और इसका भी बेसिक साइज 25, तो इनके बीच में मोशन कराना या शाफ्ट को होल के अंदर इंसर्ट कराना टिपिकल हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हम ऐसा रखते हैं कि होल के साइज से शाफ्ट के साइज में वेरिएशन कर देते हैं थोड़ा सा इंटेंशनली, जिससे कि उनमें मैशिंग इजीली हो जाए और कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये अलाउंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव अलाउंस, एक होते हैं नेगेटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस का क्या मतलब है कि अगर हमने होल के, ये हमारा है होल, अगर हमने होल के मिनिमम साइज को शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा रखा हुआ है, शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से होल के मिनिमम साइज को बड़ा रखा हुआ है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव अलाउंस। तो ये जो डिफरेंस हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव अलाउंस। सेकेंड टर्म हमारी होती है नेगेटिव अलाउंस। अगर हमने होल के अपर साइज को, होल के अपर साइज को शाफ्ट के लोअर साइज से कम रखा हुआ है। यहां पर क्या था, होल का अपर लिमिट लोअर लिमिट ज्यादा रखते हैं हम शाफ्ट की अपर लिमिट से। नेगेटिव अलाउंस में क्या होता है कि होल की अपर लिमिट को कम रखते हैं शाफ्ट की लोअर लिमिट से, तो वहां हमारा जो अलाउंस होता है वो अलाउंस हमारा होता है नेगेटिव अलाउंस। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे यहां पर पूछा है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट और टॉलरेंस। फर्स्ट वाले में 25 क्या है हमारा बेस साइज, बेसिक साइज क्या हो गया 25। मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट 25
और अपर लिमिट क्या दी हुई है यहाँ पर प्लस 0.01, कितनी हो गई हमारे पास 25.01। लोअर लिमिट 25 माइनस 0.01 24.99। उसके बाद पूछा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 25.01 माइनस 24.99 ये आ जाएगा 0.02 mm, जो भी यूनिट हमारी दी होगी। सेकंड न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं 50 अपर लिमिट 0.015 लोअर लिमिट 0, तो बेसिक साइज क्या हो गया इसका, बेसिक साइज हो गया 50। अपर लिमिट 50 प्लस 0.015 ये आ गया 50.015। लोअर लिमिट 50 प्लस 0.000 तो ये आ गया हमारे पास 50.000। टॉलरेंस अपर माइनस लोअर 50.015 माइनस 50.000 तो ये आ गया मेरे पास 0.015। थर्ड वाले की अगर बात करते हैं हम बेसिक साइज 7.5 अपर लिमिट 37.5 प्लस 0.025 तो ये आ जाएगा 37.525। लोअर लिमिट 37.5 प्लस 0.014 हाँ 37.514। टॉलरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 37.514 तो ये आ जाएगा 0.011। ये हमारे लोअर लिमिट अपर लिमिट टॉलरेंस कैलकुलेट करने हैं। सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि होल और शाफ्ट की एक असेंबली दी हुई है, शाफ्ट टॉलरेंस और होल टॉलरेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले होल के लिए बात कर रहे हैं हम। होल का बेसिक साइज 25, मैक्सिमम लिमिट 25 प्लस 0.04 तो ये आ गई हमारे पास 25.04। लोअर लिमिट 25 प्लस 0.00 सो 25.00। टॉलरेंस पूछा है यहाँ पर, टॉलरेंस हमारा यहाँ से आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25.04 माइनस 25.00 इज इक्वल टू 0.04 mm। शाफ्ट के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो शाफ्ट के लिए बेसिक साइज यहाँ भी 25, अपर लिमिट 25 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 25.06। लोअर लिमिट 25 प्लस 0.04 25.04। टॉलरेंस 25.06 माइनस 25.04 सो 0.02 mm। तो यहाँ से हमारा टॉलरेंस कैलकुलेट हो गया। तो इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिकल होगा जहाँ से मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब अगर इसी न्यूमेरिकल में हमें डेविएशन पूछ ले कि डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन क्या होता है हमारा अपर डेविएशन। अगर यहाँ से फर्स्ट वाले होल के लिए बात करता हूँ अपर डेविएशन, अपर डेविएशन होगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज। अपर लिमिट कितनी है हमारी पास 25.04 माइनस 25, अपर डेविएशन आ गया 0.04 mm। लोअर डेविएशन की अगर बात करें हम, लोअर डेविएशन बेसिक साइज
माइनस लोअर लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और अगर फंडामेंटल डेविएशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल डेविएशन होता है दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा फंडामेंटल डेविएशन होगा। दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 0, सो फंडामेंटल डेविएशन इज 0। इस टाइप से बेसिक न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।